डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, 1 जून दुनिया के इतिहास में मिल्क डे के रूप में प्रसिद्ध है। हालांकि इस दिवस को मनाने की घोषणा बहुत पुरानी नहीं है। वर्ष 2001 में विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन ने डेयरी उद्योग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ से अभी इसे आधिकारिक रूप में मान्यता नहीं मिली है, लेकिन दूध से होने वाले लाभों के बारे में, उसके बारे में जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए तथा डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में जन रुचि को जागृत करने के लिए इस दिवस को दुनिया के अनेक देशों में मनाया जाता है। जहां तक भारत का संदर्भ है, 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिन भारत में दुग्ध क्रांति के जनक माने जाने वाले डॉक्टर कुरियन की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। उन्होंने जिस तरह से डेयरी का देश भर में प्रचार प्रसार किया, उनका योगदान अद्भुत है। वर्षों तक वह नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। उन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बचपन में आपने दूध से संबंधित बहुत सारी नर्सरी कविताएं सुनी होंगी, गाई होंगी, या अब उन छोटे छोटे बच्चों को ऐसी कविताएं सुना करके दूध पिलाने के प्रति उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्नशील होंगे। छुट्टियों में अक्सर हम गुनगुनाते थे, नानी के घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, मोटे ताजे होकर आएंगे, या मिल्क इज नाइस, मिल्क इज वाइट, इट्स फिल्स माई टमी डे एंड नाइट, इट्स मेक मी हैप्पी, इट्स मेक मी ब्राइट, मिल्क इज नाइस, मिल्क इज वाइट। तो इस तरह से जो कविताएं हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चों में दूध पीने की प्रवृत्ति को विकसित करने का प्रयास करती है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, इसलिए डेयरी उद्योग की एक विशेष भूमिका है और भारत दुनिया में सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में से एक है। इसलिए विश्व दुग्ध दिवस या वर्ल्ड मिल्क डे की हमारे देश के संदर्भ में बहुत अधिक महत्ता है। आपको याद होगा, वर्ष 1976 में बनी एक फिल्म मंथन। इस फिल्म का जो मुख्य विचार था वो डॉक्टर कुरियन और श्याम बेनेगल का था। उन्होंने इस आइडिया पर काम किया और हिंदुस्तान में क्राउड फंडेड आधार पर बनने वाली यह पहली फिल्म थी। ऐसा कहते हैं, इस फिल्म के निर्माण में लगभग 10 लाख किसानों का योगदान रहा, जिन्होंने 2-2 रुपए अपनी जो उनकी इनकम थी, अपनी आय थी, उसमें से 2-2 रुपए उन्होंने इस फिल्म के लिए एक तरह से योगदान दिया। एक तरह से उन किसानों की भूमिका, उनका संघर्ष और डेयरी के प्रति उनका जुड़ाव, उस पूरी संघर्ष गाथा को इस फिल्म में बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे नसरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, अमरीश पुरी, गिरीश कर्नाड, मोहन आगासे, अनंत नाग, कुलभूषण खरबंदा आदि आदि। डायलॉग्स लिखे थे कैफी आजमी ने और स्क्रीन प्ले था विजय तेंदुलकर का और गीत गाए थे प्रीति सागर ने। इस फिल्म को विभिन्न वर्गों में, विभिन्न कैटेगरीज में उस समय अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था। मुख्य रूप से यह सहकारिता आंदोलन पर, दूध को लेकर के जो एक सहकारिता आंदोलन चलाया गया, जिसे हम कह सकते हैं कि बाद में वो एक जन आंदोलन बन गया था। डॉक्टर कुरियन की प्रेरणा से गुजरात कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई थी और इस फिल्म के योगदान में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। इस फिल्म का एक चर्चित गीत मेरो गाम कथा परे जा, दूध की नदियां बहे जा, बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध हुआ था अपने समय में। तो इस प्रकार मंथन फिल्म डेयरी उद्योग और सहकारिता आंदोलन के जरिए दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास रहा। कहते हैं, किसानों ने
इस फिल्म का जिस दिन रिलीज की गई थी, वो ट्रकों में बैठ बैठ करके वहां आए थे और अपने संबंधित स्थानों पर इस फिल्म को देखा था। यह फिल्म गुजरात के खेड़ा जिले के छोटे से गांव की कहानी है, जो हम कह सकते हैं कि उन वास्तविक घटनाओं पर यह मुख्य रूप से केंद्रित है। वर्ल्ड मिल्क डे पर हम यह प्रतिज्ञा लें कि हम दूध के सेवन के प्रति सजग और सतर्क रहेंगे, विशेषकर बच्चों के लिए, क्योंकि दूध में विटामिन और कैल्शियम की मात्रा बहुतायत से होती है और ये हमारे विकास में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। हालांकि कुछ व्यक्तियों को दूध उनके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होता है, तो उन्हें दूध के सेवन को नियंत्रित करना होगा। लेकिन इस दिवस के अवसर पर हम दुग्ध सेवन और डेयरी प्रोडक्ट्स के सेवन के प्रति आम जन को जागरूक करने के लिए इस तरह की कार्यशालाएं, सेमिनार्स आयोजित कर सकते हैं शैक्षणिक संस्थानों में। सोशल मीडिया के माध्यम से, हैशटैग के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में हम अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं और साथ ही हमारे देश में डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी हम आम आदमी को सजग और सतर्क कर सकते हैं, क्योंकि दूध ने दुनिया के अनेक देशों में साधारण इंसानों को भूखमरी और कुपोषण से बचाने की दिशा में भी अपनी एक महती भूमिका का निर्वाह किया है। आइए विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे पर दूध के प्रति जागरूकता को फैलाते हुए हम संकल्प लें हमारी इस व्यवस्था को, कृषि व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, उन्नत और समृद्ध करने की। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।